नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल की सीरीज़ में मैं पूनम गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं उन ओल्ड मेमोरीज़ की जो आज हमारे प्रेजेंट को स्पॉइल कर रही हैं। जाने अनजाने हम कभी इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते, कॉन्शियसली बैठ के कभी हम सोचते ही नहीं हैं कि पुरानी कितनी सारी यादें हमारे आज हमारे वर्तमान को स्पॉइल कर रही हैं और वो कितना बड़ा आज हमें हर्डल क्रिएट कर रही हैं प्रोग्रेस में। हो सकता है हमने आगे जाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लगाई हो, हार्ड वर्क भी किया हो, लेकिन कोई ऐसी बातें हैं हमारे पास्ट से जुड़ी हुई जो आज प्रेजेंट में आती हैं, हम उनको सोचते हैं और जाने अनजाने वहाँ पर पॉज नहीं करते हैं, वहाँ उसको स्टॉप नहीं करते हैं और उन मेमोरीज़ के साथ ही हम चले जाते हैं। वहाँ पर वो आने वाले हमारे जो फ्यूचर में जो हमने बिल्डअप करनी है चीज़ें या हमने कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए जो हमने डिटर्मिनेशन लिया था वो वीकन अप होना शुरू हो जाता है, वो वहाँ पर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आज बीइंग स्पिरिचुअल में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लेट गो को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ। रिलीज़ ऑल द पास्ट इंसिडेंट्स फ्रॉम योर लाइफ। अब ये रिलीज़ किस तरह से हो सकते हैं, इसको रिलीज़ करने का क्या टेक्निक है? रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने माइंड के अंदर उन बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को फिलअप करना शुरू कर दें, उन हैप्पी मोमेंट्स को फिलअप करना शुरू कर दें, उन इमोशनल बॉन्ड्स को फिलअप करना शुरू कर दें, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को फिलअप करना शुरू कर दें कि वहाँ कोई स्पेस रहे ही नहीं कि आपके पुराने जो लाइफ के दुख भरे इंसिडेंट्स हैं उनकी कोई स्पेस रहे ही नहीं वहाँ पे और वो बार बार रिकॉल होना आपको बंद कर दें। पहले आपको ये इंटेंशनली करना पड़ेगा, उन सारे इंसिडेंट से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा और नई मेमोरीज को फिलअप करना शुरू करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम पुरानी यादों के साथ रहते हैं, अगर हम पास्ट इंसिडेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं तो ये उसी तरह से होगा जैसे हम एक लाइफ के अंदर स्टेगनेट पूल के अंदर हैं जहाँ से कुछ भी चीज़ जो है वो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती अपनी लाइफ में। जितनी कड़वी मेमोरीज हैं उनको अपनी लाइफ से निकालने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है टू बी देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। हर एक मोमेंट में रियलाइज करें कि आई शुड बी देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट हैज नथिंग टू डू विद अस बिकॉज वी कैनॉट इरेडिकेट इट नॉर वी कैन जस्ट गो इन द पास्ट टू मेक आउट एनी अमेंडमेंट्स। हमारे हाथ में नहीं है उसमें किसी भी तरह की अमेंडमेंट्स करना। तो क्यों ना आज एक नई शुरुआत की जाए, क्यों ना आज प्रेजेंट मोमेंट में जिया जाए। प्रेजेंट मोमेंट आपको हर क्षण बुलाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास कराता है, एक नया टारगेट आपको सेट करके देता है, नई हर्डल्स देता है, नई रिडल्स देता है। चलिए आज पूरी एनर्जी के साथ उसको सॉल्व करने का हम वो करें, हम ऐसी शपथ लें कि जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट है, क्यों ना हम उसी के अंदर जीना शुरू करें। ये हमें एम्पावर करती है, ये हमें शक्ति देती है, ऐसी शक्ति जिसके साथ हम आने वाले हर पल को सुखद बना सकते हैं। जितनी पुरानी ओल्ड मेमोरीज हैं, जितना भी आपने स्टोर करके रखा है, वन बाय वन स्लोली आप उन सारी मेमोरीज को लेट गो कीजिए। उन पास्ट की मेमोरीज को जब भी वो रिकॉल करते हैं, जब भी आपके स्मृति का हिस्सा बनती हैं, मेमोरी का हिस्सा बनती हैं, तो उस टाइम आपको इंटेंशनली अपने माइंड को इंडिकेट करना पड़ेगा दे हैव नथिंग टू डू विद माई प्रेजेंट लाइफ, दे आर ऑल पास्ट एंड गॉन मोमेंट्स। ये मोमेंट्स, ये क्षण चले गए हैं मेरी ज़िंदगी के, अब ये इतिहास का पार्ट बन गए हैं और ये वर्तमान का पार्ट नहीं है। लेकिन वर्तमान से मेरे फ्यूचर का रास्ता निकलेगा, मेरे उज्जवल भविष्य का रास्ता निकलेगा, जिसके लिए मैं सारा दिन एफर्ट्स कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अपनी पूरी शक्ति को पूरा इकट्ठा करता हूँ और फिर उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ ताकि मैं अपने आज के टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। तो अपने आज के प्रेजेंट को आप कॉन्शियसली मेमोराइज कीजिए होल डे। रात को सोने से पहले आज के इवेंट्स को रिकॉल कीजिए। मॉर्निंग में उठते हुए उसी दिन का आप शेड्यूल डिसाइड कीजिए, वहाँ पर राइट डाउन कीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि राइट डाउन करने की नेसेसिटी है तो प्लीज़ उनको राइट डाउन कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं, मेरी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं जिनको मुझे आज कंप्लीट करना है। फिर भी उसके बाद अगर वो पास्ट मेमोरीज आपके पास दोबारा आती हैं तो आपको वहाँ पर पॉज करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा थोड़े मोमेंट के लिए और एहसास करना पड़ेगा और एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, समझाते हुए अपने आप को कि दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर।
they were actually a part of your past but not present and neither in the future they will contribute anything. तो आप जो अपने लाइफ से लेसन्स लेना चाहते हैं, आप सिर्फ उन लेसन्स को लें, आगे बढ़ें। पीछे बार बार अगर आप जाएंगे, मेमोरीज की परतें खोलते रहेंगे, तो शायद वहाँ पर बहुत हैप्पी मोमेंट्स आपके लिए स्टोर नहीं होंगे। तो अपनी प्रेजेंट लाइफ को बहुत हैप्पी बनाने के लिए, अपने काम में परफेक्शन लाने के लिए, परफेक्शन तभी होता है जब हम उसको कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं, और कॉन्सेंट्रेट होने के लिए हमें प्रेजेंट मोमेंट में होना पड़ता है, नीदर इन पास्ट नॉर इन द फ्यूचर। तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, अपनी ब्यूटीफुल लाइफ का एक फ्यूचर डिसाइड कीजिए, अपने एम को टारगेट कीजिए, उस एम से आपने नहीं भटकना है। इसलिए आप रिलीज कीजिए कोई भी पास्ट इंसिडेंट्स हैं जो बहुत सॉरोफुल हैं, जो आपको ऐसे लगता है कि मुझे दुख देते हैं, जब भी मैं उनकी यादों में आता हूँ तो मुझे दुख देते हैं, उन सारे इंसिडेंट्स को आपको रिलीज करना है। वो रिलीज करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक है, टू बी देयर एवरी टाइम कॉन्शियसली इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन लें। और सेकेंड थिंग, ऐसी ब्यूटीफुल एम्स के साथ और अपनी लाइफ को टारगेट्स के साथ अपनी लाइफ को फिलअप करें, कॉन्शियसली उसको रियलाइज कराएं कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैं बहुत पीस के साथ उनको जीना चाहता हूँ, बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ उनके अंदर। जब तक ऐसा इंटेंशनली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये माइंड गेम है, दीज आर ऑल माइंड गेम्स। कभी माइंड कहीं जाता है, कभी कुछ ओल्ड मेमोरीज को ले आता है, और हो सकता है कि दे आर नॉट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। तो उन सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, लेकिन जो बहुत पास्ट में बुरे आपके कोई इंसिडेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट को स्पॉइल नहीं होने दें। सो इट इज़ अ पावर विच इज़ गिवन टू एवरी इंडिविजुअल, इट इज़ अ पावर विच इज़ गिवन टू दिस पावरफुल सोल। आप इस तरह से आप पॉजिटिव लाइफ नहीं जी पाएंगे, आप नेगेटिविटी में जाना शुरू कर देंगे, एंड नेगेटिव माइंडसेट विल नॉट गिव यू एनी ग्रोथ इन द फ्यूचर। तो अपनी ग्रोथ को कांस्टेंट बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट जो आपकी सॉरोफुल मेमोरीज हैं उनको लेट गो कीजिए, इस प्रेजेंट मोमेंट को फिल अप कीजिए विद ऑल द ब्यूटिफुल यूनिवर्स दैट इज इंडिकेटिंग टू यू ग्रोथ। सारी नेचर हमें सिखाती है ग्रोथ, आगे जाना, सक्सेस पाना, अपने एम को टारगेट करना। तो इन्हीं ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ मैं आज का बीइंग स्पिरिचुअल का वीडियो समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कहा आप उसको ज़रूर सोचेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीफुल बनाने की कोशिश करेंगे। उसको ना सिर्फ अपनी लाइफ को फिलअप करेंगे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस के साथ, बट लोगों की लाइफ में भी ब्यूटीफुल मेमोरीज को फिलअप करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं भी आपकी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा दे सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करके ये एक्सपीरियंसेस उनको भी दें। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।